हेलो बच्चों, कैसे आप सभी मौज में रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में जो आपके ऑर्गेनिक आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर्स होते हैं उनका जो मैं सेकंड वीडियो अब अपलोड कर रहा हूं जो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। अगर हम बात करें जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम अपने आप में अगर देख लिया जाए तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर है? बस आपको ये काम करना होता है, ये जो डायग्राम है इन डायग्राम को बस कुछ बेसिकली स्टेप है उनकी मदद से इनके नाम लिखना होता है। क्लियर है? तो डायग्राम के अगर हम नोमेनक्लेचर्स अगर हम नाम लिखेंगे आईयूपीएसी में तो हमें कुछ बातें दिमाग में रखनी होंगी। वो बातें क्या है तो ये आप ये देखिए। अगर हम बात करें तो आपको अगर एक लकीर यानी एक डंडा दिखाई दे जाता है तो उसको बोलते हैं मिथाइल या फिर मैथिल। क्लियर है? यानी इसको CH3 बोल सकते हैं, यानी कि आपका मिथाइल होता है या फिर मैथिल होता है। अगर हम बात करें आपको दो लकीर दिखाई दे जाए यानी एक और दो तो आपका इथाइल हो जाएगा या फिर हम एथिल बोलेंगे। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये बात दिमाग में रखेंगे, बात एक ही होती है। क्लियर है? यानी कि दो डंडे होने पर आपका ये इथाइल बन जाएगा या फिर एथिल बन जाएगा। अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी यहां पर इस तरीके का फिगर दिखाई दे, क्लियर है? ये दोनों फिगर आप देख रहे हो, ये दोनों फिगर देख रहे हो, अंतर क्या है? इसमें अंदर गोल दिखाई दे रहा है जबकि इसमें अंदर गोल नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लोहेक्सेन का होता है, जबकि बीच में गोल आने पर ये बेंजीन बन जाता है। क्लियर है? दिमाग में रखिएगा इस चीज को। अगर हम बात करें तो बेंजीन का फेनल बनता है। तो जब भी कोई भी श्रृंखला दिखाई देगी कार्बन की, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल पे लिख दिया है, अगर आपको इस तरीके से कोई सीरीज दिखाई देती है और उसके नीचे यदि आपकी बेंजीन स्ट्रक्चर आ जाता है तब वहां पर बेंजीन ना बोलकर क्या बोलेंगे, उसको हम फेनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेनल बोलेंगे। इसी तरीके से अगर इनके बारे में अगर हम बात करें वो अपने पास यदि तीन स्ट्रक्चर आ जाए, इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाए, देखो एक आप इधर एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, तो तीन डंडे का मतलब क्या होता है? C3। क्लियर है? तो C3 को हम क्या बोलते हैं? तो C3 को बोला जाता है आपका प्रोपेल। क्या बोला जाता है? प्रोपेल। ये बात दिमाग में रखेंगे। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं एक डंडा यानी एक कार्बन बोला जाता है मैथिल, दो कार्बन आ जाए तो बोला जाता है एथिल या एथाइल बोल सकते हैं। अगर हम बात कर लें, अगर आपकी इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, बीच में बिंदी दिखाई जाएगी तो बेंजीन बोलेंगे। अगर ये रिंग आपके नीचे दिखाई दे जाएगी किसी भी कार्बन श्रृंखला के तो उसको क्या बोला जाएगा? आपको फेनल बोला जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल तरीका होता है, सीखने की कोशिश करते हैं। सीधा सिंपल तरीका क्या है वो ये बात बता रहे हैं कि आप ये बात देख रहे हो, सीधा सा स्ट्रक्चर दिया गया है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? जो डंडे होते हैं वो क्या आपका CH3 चलते हैं। तो टोटल अगर हम देख लें तो यहां पर कितने कार्बन होंगे? एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन। टोटल कितने कार्बन होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह कार्बन हो गए। तो छह कार्बन को अगर हम देखें तो छह कार्बन को अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। क्लियर है? सभी में आपको सिंपल दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा तो नहीं इस तरीके से डबल लगाओ, नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका? एल्केन, यानी ये सूत्र हो जाएगा आपका काय का? हेक्सेन स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल तरीका है। अगर तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम देख लें तो यहां पर आपके जो पूर्व लग्न में अगर देख लिया जाए तो जुड़ चुका है आपका क्या? मिथाइल या फिर मैथिल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में आपको ये बात बताया था कि यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी फंसा हो तो उसको बचाने के लिए हम किधर से जल्दी पहुंचेंगे तो उधर से ही कार्बन की काउंटिंग की जाती है। तो अगर हम देखें तो यहां से पहुंचने के लिए हमें एक, दो, तीन, चार, चौथे कार्बन पहुंचना पड़ेगा, जबकि यहां पर हमें सिर्फ दूसरे कार्बन पर जाना है। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे। क्लियर है? तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। क्लियर है? जब भी आपके पांच कार्बन हो गए तो सबसे पहले हम पूर्व लग्न का ही नाम लिखते हैं। तो यहां पर देख लिया जाए तो सिंगल डंडे को बोला क्या जाता है? तो सिंगल डंडे को बोला जाता है मिथाइल या फिर मैथिल बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हम इसको अगर देख लिया जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो दो मैथिल। क्लियर है? क्योंकि पूर्व लग्न हमेशा पहले लिखे जाते हैं, ये राजा होते हैं। अगर हम बात करें, अगर इसको हटा दिया, लिख लिया है, अब देख रहे हैं अधिकतम कितने कार्बन लगे हुए हैं आपके? पांच। क्लियर है? तो अगर देख लिया जाए तो ये आपका है क्या? पांच को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। ठीक है? सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका पेंटेन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो आपका डायग्राम इस तरीके से दिया गया है। सिंपल वही तरीका है। अगर हम ये देखें पूर्व लग्न इधर से आपके दूसरे नंबर पर जुड़ रहा है, जबकि यहां से एक, दो, तीन, चार चौथे नंबर जुड़ रहा है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। टोटल आपके कितने हैं? छह कार्बन है। तो यहां पर अगर देख लिया जाए तो आपके ये जो आपका स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर आपका काय का? एथिल का है, जबकि ये स्ट्रक्चर आपका काय का? मैथिल का है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फाबेट में तो मैथिल बाद में आता है, एथिल पहले आएगा। क्लियर है? तो इसलिए एथिल पहले लिखा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? दो
आपका एथिल। क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, मेथिल। मेथिल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, जो लॉन्गेस्ट अगर स्ट्रक्चर कार्बन की देखी जाए तो वो 6 है। 6 को क्या बोलते हैं हम, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं सभी, तो क्या बोलेंगे, हेक्सेन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो आपके अनुलग्न जो दिखाई दे रहा है, यानी सफिक्स दिखाई दे रहा है, तो वो यहां से दिखाई दे रहा है। अगर हम ये देखेंगे तो ये आपके जो डबल बॉन्ड है, 1 2 दूसरे कार्बन पे शुरू हो रहा है, जबकि यहां से 1 2 3 4 चौथे कार्बन से शुरू हो रहा है। तो काउंटिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। तो ये बात कह सकते हैं, अगर 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलते हैं हम, हेक्स। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम बोलें तो यहां पर हम ये बात देख सकते हैं, यानी डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आपका इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका इन बोलते हैं। अब ये अगर हम देखें तो इन अगर देख लिया जाए डबल बॉन्ड किस कार्बन पर निकटतम जुड़ा है, तो यहां पर तो तीसरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर दूसरा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरा कार्बन दे देंगे। क्लियर है। तो ये सूत्र क्या है, हेक्स टू इन का हो गया है। नेक्स्ट उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लें तो यहां पर एक आपका हेलोजन एलिमेंट लगा हुआ है, वो आपका कौन सा है, क्लोरीन। क्लियर है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी यदि आपके पूर्व लगे होते हैं, पूर्व लग्न लगे रहते हैं, तो उनमें होता क्या है, तो यहां पर कार्बन की गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड Cl का दिखाता है, इसलिए कार्बन की काउंटिंग यहां से की जाएगी। क्लियर है। तो 1 2 3 और 4। क्लियर है। अगर हम पूर्व लग्न के बारे में हम बात करें तो कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो 1। तो ए पर कौन जुड़ी है, क्लोरो। कौन जुड़ी है आपकी, क्लोरो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर क्लोरो जुड़ी हुई है, टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एन। तो क्या हो जाएगा आपका एक क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। उसी तरीके से सिंपल स्ट्रक्चर आपकी, वो देखो मैं आपको बहुत ही स्लो और धीरे धीरे सिखा रहा हूं, जिससे आप आसानी से सीख सकें। क्लियर है। तो आपने ट्रेन देखी होगी, शुरुआत में वो जब स्टेशन रुकी होती है तो धीरे 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 आगे बढ़ती है। क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे वो स्टेशन पार होती है, थोड़ी उसकी स्पीड बढ़ती हुई चली जाती है। आपको मैं बहुत ही जीरो स्तर से सिखा रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक के होते हैं, जो डायग्राम नॉमेनक्लेचर्स हैं, वो अच्छे से दिमाग में बैठ सकें और आप उन पर मेहनत कर सको, प्रैक्टिस कर सको। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी रिंग स्ट्रक्चर मिल जाए, यानी जहां से शुरू हो, जैसे ये कार्बन है, हम यहां से यहां चल रहे, फिर यहां जा 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 रहे, और लौट फिर कर वहीं पर पहुंच रहे हैं। अगर ऐसी व्यवस्था में यदि आपके कार्बन लगे रहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही प्यारा शब्द होता है, साइक्लो। क्लियर है। तो किसका यूज करते हैं हम, साइक्लो का यूज करते हैं। तो अगर हम बात कर लें तो किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें, हर एक कोना एक कार्बन रखे हुए, तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। क्लियर है। सभी में आपके सिंगल बॉन्ड ही है, कहीं ऐसा डबल बॉन्ड लगा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन। अब चूंकि ये रिंग में जहां से शुरू हुआ लौट फिर के वहीं पे पहुंच सकते हैं, इसलिए इससे पहले बढ़ जुड़ जाएगा साइक्लो। क्या जुड़ जाएगा, साइक्लो। तो ये आपका जो डायग्राम है वो काय का बना हुआ है, साइक्लोहेक्सेन का है। काय का है, साइक्लोहेक्सेन का है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। चूंकि रिंग है एक, आप देख रहे हो वहीं के वहीं लौट के फिर से जा सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, साइक्लो। क्या बोलेंगे हम, साइक्लो। तो ये जो स्ट्रक्चर वो काय का है, साइक्लोपेंटेन का है। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों में, आप देख रहे हैं फर्क है क्या, इसके बीच में गोल घेरा है जबकि इसके बीच में गोल घेरा नहीं है। आगे बताता हूं मैं इसको। अगर मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर देखूं तो ये बात क्लियर है। तो अगर हम बात कर लें तो आपको यहां पर एक आपको क्या दिखाई दे रही है, रिंग दिखाई दे रही है। इस रिंग में अगर हम देख लें तो हेलोजन जो एलिमेंट है वो आपका क्लोरीन है, तो यहां पर वो जुड़ा हुआ है 1 नंबर पर। तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब यहां पर 1 नंबर पर कौन जुड़ा है, आपका क्लोरो। ये ध्यान रखेंगे क्या, जो पूर्व लग्न होते हैं, नहीं जो इधर उधर लगे चिपके होते हैं, इनको ये पहले लिखना होता है। ठीक है। एक क्लोर हो गया। अब ये 4 नंबर पे कौन लिखा है, तो 4 नंबर पे आपका क्या लिखा है, CH2CH3। पहले मैं बता चुका था, ये आपका एथिल का सूत्र है। क्लियर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं 4 पे क्या है आपका, एथिल है। क्या है आपका, एथिल है। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। टोटल आपके 6 दिखाई दे रहे हैं, और 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स। और जब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन बोलेंगे, लेकिन चूंकि ये रिंग बनी हुई है इसलिए इसको क्या पहले बोलेंगे, साइक्लो। क्या बोलेंगे, साइक्लो। यानी कि रिंग को आपको साइक्लो बोलना ही है, चाहे वो 3 कार्बन हो, चाहे वो आपके 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, साइक्लो तो आपको बोलना ही है। अब चूंकि 6 कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे, हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं जो आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर डायग्राम क्या होते हैं, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होती है तो नोमेनक्लेचर आपके जो नाम होते हैं वो आपके गलत हो जाएंगे, यानी जो आईपीएससी नाम होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही धैर्यतापूर्वक इनको आप सीखिएगा, और बस अब तो आपको सीखिएगा और सिखाइएगा। तरीका ही वो मैं बता रहा हूं आपको, जिससे आपको कोई भी नोमेनक्लेचर हो, चाहे डायग्राम वाला हो, चाहे आपको रिंग हो, और चाहे आपकी सीरीज हो, आपको चुटकियों में आप उसको बना देंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आपको यहां पर बेंजीन दिखाई दे रही है। क्लियर है? अगर स्ट्रक्चर लगा है और बीच में अगर शून्य जैसा दिखाई दे जाए तो ये बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है? बेंजीन होती है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें तो यहां पर आपका जो क्लोरो है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? तो हम बात कह सकते हैं कि एक नंबर पर तो आपके कौन जुड़ा है, तो एक पे आपका जुड़ा है क्लोरो। कौन जुड़ा है? क्लोरो। क्लियर है? दूसरे पर कौन जुड़ा है आपका? दूसरे पर जुड़ा है आपका मेथिल। कौन जुड़ा है आपका? मेथिल। क्लियर है? अब इन दोनों को मैंने लिख दिया है। अब बचा क्या? यही तो बची है, और इस रिंग को क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। ध्यान रखेंगे यहां पर साइक्लो फाइक्लो का किस्सा नहीं चलेगा। साइक्लो तब हम यूज करते हैं जब यहां पर आपके बीच में कुछ भी बिंदी ना दिया जाए। क्लियर है? तब साइक्लो का यूज करते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो इसका सिंपल सा फंडा है। अगर हम बात कर लें तो आपका जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है, हमेशा काउंटिंग हम वहीं से शुरू करते हैं। दिमाग में रखिएगा, जहां पर क्रियात्मक समूह होगा काउंटिंग हमेशा वहीं से शुरू होगी। तो अगर हम बात कर लें तो यहां पर क्या होगा आपका 1। क्लियर है? अब यहां से देख रहे हो, यहां से अगर इस ओर बढ़ेंगे तो आपकी मैथिल कितने नंबर पर है? 1 2 3 नंबर पे। जबकि आपकी एथिल से दूसरे नंबर पे है, तो हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? ध्यान रखना है जो भी क्रियात्मक समूह लगा होता है तो हमेशा गिनती वहीं से ही शुरू की जाती है। तो अगर हम बात कर लें तो अब हमें क्या काम करना है? क्रियात्मक समूह तो हम क्या काम करते हैं? बाद में लिखते हैं। हम पहले जो ये चिपके रहते हैं साइड से उनको पहले लिखा जाता है। तो आपकी एथिल है, तो आपकी मेथिल है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो सबसे पहले आएगा तो वो कौन आएगा? आपकी एथिल आएगी। एथिल कितने नंबर पर है? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 एथिल। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे? आपकी मेथिल आएगी, तो मेथिल कितनी पर है? आपकी 5। तो क्या हो जाएगा? 5 मेथिल। क्लियर है? अगर मान लो इनको मैंने लिख दिया और जो ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर आपका काय का है, तो ये स्ट्रक्चर आपका काय का है? फिनॉल का है। काय का है? फिनॉल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? फिनॉल। क्लियर है? अब ये फिनॉल का हुआ कैसे? बचा क्या अपने पास? अपने पास बचा है C6H5OH, यानी अपने पास ये रिंग रह गई है और उस OH रह गई है, तो इसको हम बोलते क्या है? तो इसको बोला जाता है फिनॉल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। क्लियर है? मैं कोशिश करूंगा उस चीज को सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं। आप ये बात देख रहे हैं कि यहां पर हम बात कर ले रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी लॉन्गेस्ट सीरीज दी जाती है, क्या कि जब भी लॉन्गेस्ट सीरीज दी जाती है तो आप ये देख रहे हैं, ये आपकी लॉन्गेस्ट यानी कि कार्बन की सीरीज है। और कार्बनिक सीरीज में यदि बेंजीन लटकी हुई होती है तो उसको हम बोलते क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है, जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको जब भी आपको किसी भी कार्बन की श्रृंखला में बेंजीन लटकी दिखाई देती है तो उसको बोला जाता है फेनिल। क्या बोला जाता है? फेनिल। क्लियर है? तो अगर हम बात कर लें तो इसको क्या बोला जाएगा? फेनिल। अब हम बात करें तो काउंटिंग अगर हम देखें तो किधर से लिखी जाएगी? तो कार्बन की काउंटिंग तो लिखना ही पड़ेगी, क्योंकि सीरीज है, कुछ भी है, कार्बन की काउंटिंग इसलिए लिखी जाएगी। तो आखिरी में बताएंगे कैसे कि ब्यूटेन है, प्रोपेन है, हेक्सेन है, हेक्सिन है, कैसे बताएंगे? तो अगर हम देख लें तो यहाँ पर आपका जो अगर देख लिया जाए पूर्व लंग के रूप में अगर आपकी फेनिल लगी हुई है तो इधर से बचाना आसान होगा, क्यों? दूसरे नंबर पे ही है। जबकि यहां से अगर हम जाएंगे तो चौथे नंबर पे जाएंगे, तो कार्बन की काउंटिंग हम इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। तो अगर देख लिया जाए तो दूसरे नंबर पे आपके कौन आ रही है? तो दूसरे नंबर पे आपकी आ रही है फेनिल। क्लियर है? अब दूसरे नंबर पे फेनिल आ चुकी है। अब तो आपको क्या करना है? सीधा सिंपल सा फंडा है, 5 कार्बन, यानी कि आपको कौन मिल जाता है? आपको पेंट मिल जाता है। 5 कार्बन, सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्लियर है? बड़ा सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे होंगे तो आप हमें बताइएगा, जिससे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भी डाल सकूं। आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, सिंपल सी कहानी है कि अगर हम बात कर लें तो इधर से दूसरे नंबर पे आपकी ये लटकी हुई है कौन? फेनिल। तो यहां पर हम काउंटिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5। दूसरे नंबर पे आपके लटकी हुई है कौन? लटकी हुई है आपकी फेनिल। क्लियर है? अब फेनिल में भी अगर हम बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 पर, 2 और 4 पर क्या लगी हुई है? आपकी लगी हुई है मेथिल। क्लियर है? और ये स्ट्रक्चर है काय का? तो ये स्ट्रक्चर है आपका फेनिल का। काय का है? फेनिल का है। क्लियर है?
बात समझ में आई? ये दो कौन से हैं? ये सीरीज वाले दो आई हैं, जबकि अंदर वाली बात ये आपकी लिखी हुई है क्या, 2 और 4 सॉरी, अगर हम बात कर लें तो 2 और 4 पर 2 लगे तो 2 को क्या बोलेंगे हम, डाई। क्लियर है? वो डाई ये क्या लगेंगे आपकी, मेथिल। लटकी हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, फेनिल। और अगर हम बात कर लें तो पूरी श्रृंखला में ये चीज लटकी हुई है, तो श्रृंखला का नाम क्या जाएगा, तो श्रृंखला का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या जाएगा, तो मालूम है सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट। और जब सिंगल बॉन्ड होने पर क्या बोलेंगे, एन। तो क्या हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में 2 4 डाई मेथिल फेनिल और क्या, पेंटेन। तो ये स्ट्रक्चर आपका बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर था, आईएमपी स्ट्रक्चर था, रिवीजन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम देखें तो पूर्वलंग, अगर हम देखें तो यहां से दूसरे नंबर पे, यहां से तीसरे नंबर पे, तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? तो हमें मालूम है जो सिंगल डंडा है वो मेथिल का होता है और डबल डंडा एथिल का होता है। क्योंकि एथिल पहले आती है इसलिए क्या काम करेंगे, 4 एथिल, 4 एथिल। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। टोटल कार्बन की लॉन्गेस्ट श्रृंखला कितने की है, 6 की है, और 6 को क्या बोलते हैं हम, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको तो क्या बोलेंगे, हेक्सेन। डबल बॉन्ड होता तो हेक्स इन करते। क्लियर है? अब यहां पर आ जाते हैं। अगर हम देखें तो यहां पर जो पूर्वल लगे हुए हैं यानी कि आपकी एथिल लगी हुई है, तो ये टेढ़ा सा क्या है, अगर हमने बताया है कि अगर 2 डंडे हैं तो आपकी एथिल है, एक डंडा आ जाए तो मेथिल है, और 3 डंडे आ जाए तो प्रोपिल है। क्लियर है? तो हम काम वही करेंगे, निकटतम देखेंगे तो 10 निकट पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? तो मालूम है तीसरे नंबर पे आपकी एथिल है और जी प्रोपिल है, तो मालूम है ई पहले आता है, इसलिए 3 आपका क्या हो जाएगा, एथिल। क्लियर है? पी आने पर 5 बाद में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 प्रोपिल। प्रोपिल लॉन्गेस्ट अगर हम देखें तो कितने कार्बन दिखाई दे रही है, 8। तो ऑक्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। क्या बोलते हैं, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्टेन हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर कि सेम एक साइज स्ट्रक्चर हो गया ये तो, ठीक है। क्लियर है? तो बना देता हूं। दूसरे पर क्या आपका दिखाई दे रहा है, तो चौथा नंबर पहले आएगा, तो 4 आपकी एथिल, 2 आपकी क्या हो जाएगी, मेथिल, मेथिल। और लॉन्गेस्ट अगर देख रहे हैं 6 जा रहे हैं तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं मैं, जिससे आप क्या काम कर रहे हैं, तो इसमें यहां पर मैं एक लाइन कर देता हूं जिससे आपको नया एक कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर है? तो मैंने इसको लाइन कर दी। तो अब हम क्या काम करेंगे, हेक्स आ गया। अब ये बात देख रहे हैं, इस बॉन्ड को लगते ही ये बात मालूम है आपका क्या हो जाएगा, इन। क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। क्लियर है? अब हम ये देखें तो निकटतम अगर ये बॉन्ड देखें तो दूसरे कार्बन पर दिखाई दे रहा है, जब दूसरे कार्बन दिखाई दे रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर है? बात करें तो इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां पर हम कार्बन काउंटिंग करेंगे। कार्बन काउंटिंग के लिए अगर हम ये देखें तो यहां पर आप ये देख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। क्लियर है? जब ये 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सभी आपके किसमें, रिंग में हैं। रिंग कैसे, तो हम ये पता कर सकते हैं, अगर हम जिस कार्बन से चलना चालू करते हैं और घूम फिरकर उसी कार्बन पर अगर वापस आ जाते हैं तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरीके के नोमेनक्लेचर तैयार करने के लिए हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, जो रिंग होती है तो इस रिंग को बोलते क्या है, तो इस रिंग को बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं, साइक्लो। क्लियर है? अब ये बात देख रहे हैं आप कि आपको टोटल यहां पर 4 आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब यहां पर ये बात देख रहे हैं, आपको ये आपका ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस पे एक बॉन्ड और लगा हुआ है। क्लियर है? तो जब बॉन्ड आपके डबल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम इन बोलते हैं। क्लियर है? अब अगर हम देखें तो किस कार्बन पर आपका अगर देख लिया जाए तो बॉन्ड है, तो आपका किस कार्बन पर, पहले ही कार्बन पर आपका बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहां पर हम एड्रेस दे देंगे आपका 1 इन, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोब्यूट फर्स्ट इन। क्लियर है? सेम ऐसा ही फिगर मैं एक पीछे छोड़कर आया हूं, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा उसका यूपीएससी नाम क्या होगा। वो फिगर कैसा था, तो वो फिगर था आपका इस तरीके से। क्लियर है? तो आप इसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दिखाई दे रही है, पहली कार्बन पर दिखाई दे रही है, तो काउंटिंग इधर से डाल देंगे, तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? अब जो आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो ये बात मालूम है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें दिखाई दे रही है साइक्लो, यानी रिंग दिखाई देगी तो साइक्लो लिखना ही पड़ेगा। अब यहां पर हमें 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रोप। क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
क्लियर है। अब अगर आ जाइए, अगर इसके बारे में हम बात करें तो साइक्लो है वो कौन से कार्बन पर दिखाई दे रहा है, पहले कार्बन पर है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम पहला लिखेंगे। क्लियर है। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं तो इस चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल आपके कितने दिखाई दे रही है, 5 कार्बन को बोलते हैं क्या है, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर है। आगे बढ़ जाइए। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर निकटतम इधर से जाएंगे, इधर से तो दूर पड़ेगा, तो 1 2 3 और 4। क्लियर है। तो दूसरे पे हमें कौन दिखाई दे रहा है, दूसरे पे मुझे दिखाई दे रही है एक लटकन दिखाई दे रही है जो सेम इस तरीके से है, तो क्या बोलेंगे उसको, साइक्लो। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्लियर है। टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। और जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ी सी बात दिमाग में रखनी होती है। सिंगल डंडा मेथिल, 2 डंडे एथिल, 3 डंडे प्रोपिल, इस तरीके से। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, 4 5 और 6। एक पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1,1 दो जुड़े हुए हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर दें, थोड़ा सा अलग कर दें, क्लियर है, यानी कि इसको इस तरीके से कर दें, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाए, 1 डाई। अब दो लगी हैं तो क्या हो जाएगी, मेथिल। क्लियर है। अब यहां पर दूसरे नंबर पर कौन दिखाई दे रहा है, तो दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रही है क्या, ब्रोमो। अब टोटल अगर देख लिया जाए तो रिंग बन रही है, तो रिंग को हम बोलते क्या, पहले साइक्लो। और टोटल कार्बन है कितनी, टोटल दिखाई दे रहे हैं 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। तो क्या हो जाएगा आपका, हेक्सेन। क्लियर है। और यदि यहां पर हम इस जगह पर कहीं ऐसे लगा दें या फिर ज्वाइंट कर दें, ज्वाइंट वाले काफी पढ़ चुके हैं, तो अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, एथिल हो जाएगी। तो यहां पर करेंगे 1 एथिल। क्लियर है। आगे आ जाइए। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो क्रियात्मक समूह है तो इसमें वो जुड़ा हुआ है, वो क्या है आपका, ओइक अम्ल। क्या आपका, ओइक अम्ल है। क्लियर है। तो मैं पहले ही बता चुका था, चाहे आपके हाइड्रोक्सी OH हो, यानी कि आपके अल हैं, यानी OH है, COOH है, अगर ये जुड़े होते हैं तो काउंटिंग इधर से ही आती है। तो 1 2 3 और 4। क्लियर है। तो लटकन पहले लिखी जाती है, तो लटकन कितने पे, 4 पर है। तो 4 पर है क्या, तो 4 पर ध्यान रखना है, बीच में अगर कोई बिंदी आ जाए तो बोला जाता है आपका फेनिल। अगर बीच में बिंदी नहीं है तो आपको साइक्लो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो। अब साइक्लो के बारे में अगर हम बात करें तो साइक्लो अगर देख लिया है टोटल हैं कितने, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जब साइक्लो हेक्सेन लिख दिया है तो हमें मालूम है 1 2 3 4, चारों क्या बोलते हैं हम, यहाँ ब्यूट। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इन। क्या बोलते हैं, इन। अब इन अगर हम देखें तो किस कार्बन पर नजदीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है तीसरे कार्बन पर, और ये आपका है क्या, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, तो इसको बोलते हैं ब्यूटानोइक अम्ल। क्लियर है। अगर हम बात कर लें इस स्ट्रक्चर के बारे में, सीधा सिंपल सा है, फंक्शनल ग्रुप अगर देख लिया जाए, यानी क्रियात्मक समूह इधर है, तो आपका OH है। क्लियर है। OH के बारे में अगर हम बात करें तो काउंटिंग इधर से आएगी, तो 1 और 2। दूसरे नंबर पर लटकन लटकी हुई है, लटकन यानी टोटल अगर देख लिया जाए तो रिंग को पहले नाम दिया जाता है साइक्लो का। हो गया साइक्लो। हम क्या काम कर रहे हैं, साइक्लो लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर टोटल आपके कितने दिखाई दे रहे हैं, हेक्स, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखे जाएंगे, हेक्सेन। क्लियर है, हेक्सेन हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं आपका, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन। ठीक है। अब एथेन है तो यहां पर आपका जो आपका OH अल लगा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। नहीं तो इस चीज को बोला जाता है एथेनॉल। क्या बोला जाता है इसको, एथेनॉल। यहां पर अगर आपको काउंटिंग देनी है तो यहां पर 1 आप लिख भी सकते हैं। क्लियर है। एक बार आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, बड़े सिंपल होते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इसमें हुआ बैठा हुआ है कि नोमेनक्लेचर्स हैं या यूपीएससी जो आपके नामकरण है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ स्टेप होते हैं जिनको आप चढ़ते चले जाइए और बस आप नोमेनक्लेचर्स आसानी से बनाने लगेंगे। क्लियर है। अभी मैं जो मैंने वीडियो तैयार किया वो हिंदी मीडियम के लिए तैयार किया, इंग्लिश मीडियम के लिए जल्दी वीडियो लेकर आपको वापस मिलता हूं। ठीक है। आपके लिए मैंने एक कटी पतंग को छोड़ा है और इस पतंग का नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्लियर है।
वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।